जिस होम्योपैथिक दवा का आज हम ज़िक्र करेंगे ना, वो एक बायोकेमिक सॉल्ट है। आप सब लोग जानते हैं, एज़ अ होम्योपैथिक डॉक्टर हम इस चीज़ को मानते हैं, जानते हैं कि डॉक्टर सुशलर एक ऐसे होम्योपैथिक डॉक्टर थे जिन्होंने ये डिस्कवर किया कि इंसानी जिस्म के अंदर 12 तरह के नमकियात मौजूद होते हैं और ये 12 नमकियात अगर इनमें से किसी एक की भी कमी हो जाए तो हमारे जिस्म में मुख्तलिफ़ तरह की बीमारियाँ हो जाती हैं, मसले मसाइल हो जाते हैं। तो इन 12 नमकियात को होम्योपैथी की फ़ील्ड में सुशलर सॉल्ट कहा जाता है। ये जो सुशलर सॉल्ट्स हैं ना, उन 12 की जो सीरीज़ है उनमें एक दवा है, इसका नाम है कालीफॉस। ये मेडिसिन जो है ना, ये मल्टीपल एक्शन रखती है, ये बहुत सारी जगहों पर हेल्प करती है क्योंकि इस मेडिसिन की अगर यानी कि इस दवा की, इस बायोकेमिक सॉल्ट की अगर जिस्म के अंदर कमी हो जाए तो जिस्म डिफरेंट तरह की प्रॉब्लम्स को रिवील करता है। मैं हूँ होम्योपैथिक डॉक्टर और इस चैनल पर आपको होम्योपैथिक मेडिसिन के हवाले से अवेयरनेस देती हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और होम्योपैथिक डॉक्टर्स या स्टूडेंट्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट ज़रूर करें, मैं हर एक को प्रॉपर आंसर करूँगी। कालीफॉस की बात करते हैं टाइम वेस्ट किए बगैर। कालीफॉस मिनरल किंगडम से ताल्लुक़ रखती है और ऐसे तमाम बच्चों में जो स्टूडेंट लाइफ में होते हैं, जो अच्छे बच्चे होते हैं ना, पढ़ने में तेज़ होते हैं और देर तक पढ़ते हैं, उसके बाद उन्हें सर दर्द हो जाता है। सर दर्द की बेहतरीन दवा कालीफॉस है। वो माएँ जिनके बच्चे कुरान पाक हिफ्ज़ कर रहे हैं और हिफ्ज़ करने के बाद उनको जब मदरसे से आते हैं और कुरान पाक को जब दोहराते हैं, हिफ्ज़ करते हैं, उसके बाद उनके सर दर्द रहता है, तो उनके लिए भी बहुत बेहतरीन दवा है क्योंकि ये जो दवा है ना, आसाबी कमज़ोरी में काम करती है, न्यूरैल्जिक पेन्स जो होते हैं ना, उसमें बहुत अच्छा काम करती है। और ऐसा शख्स जो बुज़ुर्ग हो, बढ़ती उम्र के साथ, ख़ास तौर से मर्द हज़रात, बढ़ती उम्र के साथ अगर उनमें भूलने का मसला हो जाए ना, मेमोरी लॉस का मसला हो जाए और इसके साथ साथ उन्हें मेल से रिलेटेड जो इम्पोटेंसी होती है वो हो जाए, तो मर्दों में इस दवा का बहुत ख़ास इस्तेमाल है। कालीफॉस का इस्तेमाल करवाएं और अगर जेंट्स में इस्तेमाल करवा रहे हैं तो 1000 की जो है एक डोज़ आप उनको दे दें हर 15 दिन में। तो उनकी जो ये प्रॉब्लम है ना, इम्पोटेंसी विद फॉरगेटफुलनेस, ये उनकी जो तकलीफ़ है ना, उसको ख़त्म करती है। ख़वातीन में अक्सर माइग्रेन हो जाता है, सूरज के निकलने के साथ सर दर्द हो जाता है और ख़ास तौर से अगर वो बच्चों का सबक सुन रही हैं, बच्चों को पढ़ाती हैं, जो ट्यूशन वाली टीचर्स होती हैं, स्कूल में जो टीचर्स होती हैं, जब वो बहुत ज़्यादा बुक स्टडी करती हैं तो उनके सर में दर्द हो जाता है। तो टीचर्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए ये मेडिसिन बहुत ही हेल्पफुल है और इस प्रोफेशन से जो ताल्लुक़ रखते हैं ना, उनको तो इस मेडिसिन का ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। अब ये तो एक चीज़ हो गई ना, एक फ़ेज़ हो गया। इसके अलावा अगर एपिसोडिक पेन्स होते हैं, न्यूरैल्जिक पेन्स होते हैं, एपिसोडिक कंडीशंस में होते हैं, यानी कि ऐसा दर्द जो हर टाइम, हर दिन एक ही टाइम पर आए, इसको एपिसोडिक पेन्स कहते हैं। सुबह आया, शाम तक ठीक हो गया, अगले दिन सुबह आ गया, सूरज निकला, जब आ गया फिर शाम में ठीक हो गया, फिर या ऐसा स्टूडेंट जिसको जैसी किताब उठाता है उसके सर में दर्द हो जाता है। तो जो एपिसोडिक पेन्स होते हैं ना, न्यूरैल्जिक पेन्स होते हैं, हेडेक होता है, उसमें भी ये बहुत अच्छा काम करती है। अगर कोई बच्चा रात को चौंक कर उठ जाए, ख्वाब में डर जाए, डरावने ख्वाब देखकर, नाइटमेयर्स में जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें भी आप कालीफॉस का इस्तेमाल करा सकते हैं। टाइट्रेशन फॉर्म में दें 6x की पावर में, उसको सोने से पहले 2 या 3 या 4 टैबलेट्स आप दे दें, बच्चा चूसते चूसते सो जाए और दिन में भी एक दफ़ा इस्तेमाल करवा दें तो जो नाइटमेयर्स की कंडीशन है वो ठीक हो जाएगी। अब और बात करते हैं, अगर किसी शख्स को जो है डकार आए, फ्लैचुलेंस हो और उसको डकार से ही सुकून मिले और गैसेस बनती हों पेट में और उसको बर्पिंग हो या फ्लैचुलेंस हो और वो बहुत ज़्यादा स्मेली हो, तो ऐसे लोगों में भी कालीफॉस अच्छा काम करती है। एक और कंडीशन है जिसे हम कहते हैं प्रेगनेंसी में जो ख़वातीन होती हैं जिन्हें खून की कमी होती है, थकावट होती है, चिड़चिड़ी हो जाती है, एंजाइटी होती है, तो कालीफॉस उस टाइम पे भी ख़वातीन को दी जाती है। तो ये प्रेगनेंसी को सपोर्ट करने वाली मेडिसिन है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। टाइट्रेशन फॉर्म जो 6x होती है ये घर ले आएँ, प्रेग्नेंट औरत को ये दवा दी जाती है। प्रेगनेंसी के हवाले से या गायनी इशूज़ के हवाले से अगर आप जानना चाहते हैं तो मेरा एक और चैनल है बीइंग मॉम विद डॉक्टर हिरा कोमल, आप लोग वो सर्च करें, वो देखें, उसमें मैंने कंप्लीट गाइडेंस दी हुई है, काफ़ी सारी वीडियोज़ मौजूद हैं, एक एक इशू को लेके मैं डिस्कस करती हूँ। तो बीइंग मॉम विद डॉक्टर हिरा कोमल के नाम से मेरा चैनल है, आप लोग सर्च कर सकते हैं, उसमें प्रेगनेंसी गाइडेंस मैं आपको देती हूँ जो ख़वातीन होती हैं। अब बात करते हैं हम ऐसे कंडीशन की जिसे हम कहते हैं पायरिया, यानी कि मुंह के अंदर जो स्मेल होती है ना वो हो जाए, ब्लीडिंग गम्स हो जाएं, इसमें मसूड़ों से खून आने लगता है
और जो स्मेल होती है मुँह में वो रहती है। मसूड़ों से किसी भी टाइम पे खून आ जाता है, तो आप जो सॉलिड चीज़ें हैं, हार्ड चीज़ें हैं, वो खा नहीं सकते, क्योंकि मसूड़ों से फ़ौरन ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, तो इसको पायरिया कहते हैं। तो ये जो कंडीशन है ना, इसमें भी काली फ़ौज दी जाती है। इतने सारे इस दवा के बेनिफिट्स हैं। अगर आपके घर में कोई बड़े बुज़ुर्ग लोग हैं जिन्हें भूलने का मसला हो, तो याददाश्त की जो कमज़ोरी होती है ना, तो बड़ों बुज़ुर्गों की जो जो 60 प्लस के लोग होते हैं, 50 प्लस के लोग होते हैं, पेरेंट्स हैं या कोई रिलेटिव्स हैं घर में जिन्हें भूलने का मसला है, तो ये असाबी कमज़ोरी में फ़ायदा देती है। बुढ़ापे में भूलने की बीमारी हो जाती है बड़े बुज़ुर्गों को, तो उन्हें आप काली फ़ौज देंगे ना, या वो लोग जिन्हें डिप्रेशन रहता हो, जो किसी भी बात को बड़े बुज़ुर्ग दिल पे ले लेते हों, किसी टेंशन को बच्चों की दिल पे ले लेते हों, तो फिर वो सोचते रहते हों, फिर उन्हें सर दर्द हो जाता हो, तो काली फ़ौज ऐसे मरीज़ों को ज़रूर देना चाहिए। वो ख़वातीन जो बड़ी बुज़ुर्ग होती हैं, चिड़चिड़ी हो जाती हैं, एंग्ज़ायटी का शिकार हो जाती हैं, और बच्चों की तरफ से जो बेतवज्जही होती है, वो उसकी वजह से डिप्रेस हो जाती हैं, मायूसी हो जाती है उनको, तो उन्हें भी काली फ़ौज का इस्तेमाल करा सकते हैं। आप दिन में 6x की 4 टैबलेट्स दिन में 4 दफ़ा दें।